अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरे ख्याल में कैमरा भी सही है, वॉल्यूम भी सही है, आवाज़ भी सही आ रही है। बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, थोड़ा सा हल्का फुल्का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपका ये टॉपिक मिनट में क्लियर हो जाएगा। टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ जनरल गेस इक्वेशन या आइडियल गेस इक्वेशन या कंबाइंड गेस इक्वेशन, या जिसे हम प्यार से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन को अगर हम इस्तेमाल करें तो इसकी मदद से हम नए इक्वेशन क्या और इक्वेशन निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक, सबसे पहले नंबर पे कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ ए गैस। ठीक है, मास देखिए, मास के लिए हम छोटा सा m यूज करेंगे। मैंने क्या कलम इस्तेमाल किया? छोटा सा m यूज करेंगे। ठीक, इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था हमारे पास pv इज इक्वल टू nRT। ठीक, अब इस इक्वेशन के अंदर आप देखें क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही है। P का मतलब है प्रेशर, V का मतलब है वॉल्यूम, N का मतलब है नंबर ऑफ मोल, और R का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मैंने लफ्ज का इस्तेमाल किया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T का मतलब है टेम्परेचर। ठीक, यहां पे अगर देखा जाए ये जो N है, N का मतलब है नंबर ऑफ मोल। और आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए मोल को कैलकुलेट हम किस तरह करते हैं। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मतलब इसका इस्तेमाल किया, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसका मतलब है मुझे मालूम होना चाहिए कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मोलर मास। ठीक, और अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि मास के लिए हम छोटा m यूज करेंगे और मोलर मास के लिए हम बड़ा m इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल M। इसका मतलब क्या है कि n बराबर हुआ m बटा m। मेरी बात समझ रहे हो? अब अगर मैं ऐसे करूं कि इस इक्वेशन के अंदर इस n की ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ये वाली वैल्यू इस n के अंदर पुट कर दो। ठीक, तो मैं क्या हासिल कर सकता हूं, देखते जाए। देखिए मेरे पास इक्वेशन बन जाएगा पी वी इज इक्वल टू m बटा m आर टी। इक्वेशन ये शेप अडॉप्ट कर जाएगा। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। अब इस इक्वेशन के अंदर देखें, हम असल में एक नया इक्वेशन बनाना चाहते हैं। पीवी स्कूटरनाटी को इस्तेमाल करते हुए एक नया इक्वेशन निकाल सकते हैं। उस इक्वेशन की मदद से हम गैस का मास निकाल सकते हैं विदाउट तराजू। मैंने लफ्ज का इस्तेमाल किया विदाउट तराजू, का मतलब विदाउट फिजिकल बैलेंस। हमारे पास फिजिकल बैलेंस ना हो लेकिन हमें कंडीशन मालूम हो, वो सारी कंडीशन मालूम हो, वो कंडीशन अगर हमें मालूम है तो हम तराजू के बगैर भी गैस कंटेनर के अंदर मौजूद होगा तो उसका मास हम मिनट में निकाल सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से, जो कि अब हम निकालने वाले हैं। ठीक, कैसे निकालने वाले हैं? देखिए इक्वेशन हमारे पास, देखिए इक्वेशन मेरे पास था पी वी इज इक्वल टू m बटा m आर टी। ठीक, इस इक्वेशन के अंदर मैं मास की इक्वेशन निकालना चाहता हूं। किसके लिए? मास, क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब है आर टी बटा एम का यहां पे क्या काम, मैं उसको वहां पे शिफ्ट करूंगा। वहां पे शिफ्ट करने के लिए मैं छोटा सा मैथमेटिक्स यूज करूंगा, एम बटा आर टी, एम बटा आर टी। एम बटा आर टी से मैं यहां पे भी मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे भी एम बटा आर टी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। देखिए आर टी को कैंसिल कर देगा, एम एम को कैंसिल कर देगा। इक्वेशन आपके पास बन जाएगा एम पी वी बटा आर टी बटा बराबर है एम। इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है मैं यूज करूंगा गैस का मास निकालने के लिए विदाउट तराजू, विदाउट फिजिकल स्केल, विदाउट फिजिकल बैलेंस। ठीक है, मतलब मास ये, हाँ उस गैस का हमें मोलर मास पता होना चाहिए, प्रेशर उस कंटेनर के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, उसका वॉल्यूम कितना है, आर की वैल्यू है कांस्टेंट, मैं आपको दिखाऊंगा कि आर की वैल्यू कौन सी कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर उस वक्त उस कंटेनर के ऊपर क्या लग रहा है। तो इस इक्वेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या चीज? कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ ए गैस विदाउट 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 फिजिकल बैलेंस, विदाउट फिजिकल बैलेंस के बगैर, तराजू के बगैर हम गैस का मास निकाल सकते हैं। अगर हमें उस गैस का मोलर मास मालूम हो, प्रेशर मालूम हो, उस कंटेनर के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, वॉल्यूम मालूम हो, आर की वैल्यू कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर हमें मालूम हो, तो हम उसकी मास निकाल सकते हैं। अब
हमारे पास आता है दूसरा, मतलब इसी फार्मूले को हम अगर यूज करें, इसी फार्मूले को अगर हम यूज करें, हम मोलर मास के लिए इक्वेशन निकाल सकते हैं। चले कैसे निकालते हैं, देखिए इक्वेशन वही है, इक्वेशन वही है, PV इज इक्वल टू nRT। हम इस n की जगह वैल्यू पुट करेंगे, PV इज इक्वल टू m बटा mRT। अब हम दूसरा इक्वेशन निकालना चाहते हैं मोलर मास के लिए। लफ्ज क्या है, मोलर मास। मोलर मास के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल M। और कैपिटल एम इस इक्वेशन में क्या है, ये है, ये हम निकालेंगे। तो इसका मतलब है MRT का यहाँ पे क्या काम, हम उसको एक शिफ्ट करके यहाँ पे लाएंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे लेंगे PV इज इक्वल टू MRT बटा M। हम इस M को मालूम करना चाहते हैं, MRT को हम यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे, छोटा सा मैथमेटिक्स यूज किया जाएगा, ठीक है। छोटा सा मैथमेटिक्स यूज किया जाएगा, 1/MRT, यहाँ पे भी 1/MRT, ठीक है। M को कैंसिल कर देगा, R को T को कैंसिल कर देगा, आपके पास इक्वेशन बन जाएगा PV बटा MRT इज इक्वल टू 1/M। ओहो, आप तो M की इक्वेशन निकालना चाहते हो, ये तो 1/M। छोटा सा मैथमेटिक्स है, बुनियादी मैथमेटिक्स है, डबल एरो लगा दे, इसका मतलब है इट इंडिकेट्स दैट नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम नीचे शिफ्ट हो जाएगी। इट इंडिकेट्स दैट, इस तरह का निशान लगाए, इट इंडिकेट्स दैट ये M ऊपर चला जाएगा, M ऊपर चला जाएगा तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, MRT बटा PV। ओहो, PV, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन की मदद से हम गैस का मोलर मास निकाल सकते हैं। ओहो, मतलब उस एटमों के एटॉमिक मास की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हमें क्या चीज पता होना चाहिए कि उस कंटेनर के अंदर जो किसी कंटेनर के अंदर जो गैस मौजूद है उसका मास कितना हमने लिया है, आर की वैल्यू कांस्टेंट, टेम्परेचर उसके ऊपर कितना लग रहा है, प्रेशर कितना लग रहा है, वॉल्यूम कितना लग रहा है। अगर हमें इस वैल्यू के बारे में मालूम होगा तो हम मोलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ गैस, तो हम कह सकते हैं कैलकुलेशन of molar mass of a gas, ठीक है, गैस, ठीक है, गैस के लिए हम निकाल सकते हैं। अब आते हैं डेंसिटी की तरफ, ठीक। इक्वेशन वही है, इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। इसमें हम वही मैंने लफ्ज का इस्तेमाल किया, वही n की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे तो PV इज इक्वल टू MRT, M बटा MRT। इक्वेशन ये था, ये इक्वेशन है। अब आप मुझे बताएं व्हाट इज डेंसिटी। मैंने उसका इस्तेमाल किया, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मैंने उसका इस्तेमाल किया वॉल्यूम। इसका मतलब है मुझे मालूम है कि डेंसिटी D बराबर है मास इंटू वॉल्यूम। अब आप मुझे बताएं इस इक्वेशन के अंदर क्या आपको MV नजर आ रहा है? हाँ देखिए, ये M इधर है, नजर आ रहा है, ठीक, इज इक्वल टू उस तरफ है, ये V इस तरफ है, तो क्या मैं इस V को उस तरफ नहीं ले जा सकता? ले जा सकता हूं, छोटा सा मैथमेटिक्स होगा। देखिए कैसे, PV बराबर है M बटा MRT, इक्वेशन ये है। मैं इस V को उस तरफ ले जाना चाहता हूं ताकि M बटा V बन जाए, ठीक। तो मैं इस V को उस तरफ ले जाने के लिए क्या करूंगा, 1/V से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे भी मैं 1/V से मल्टीप्लाई करूंगा, ये V को कैंसिल कर देगा, ये V को कैंसिल कर देगा, इक्वेशन बन जाएगा आपके पास P बराबर है, ठीक है। इस M यहां पे है, ये बटे के नीचे V है, तो क्या मैं इसको M बटा V लिख सकता हूं इनटू, ठीक है, इनटू, कैसे, इनटू RT बटा M, इक्वेशन ये बन जाएगा। अब आप मुझे बताएं क्या इस MV की जगह पर मैं D को पुट कर सकता हूं, M बटा V की जगह, तो मैं पुट करने वाला हूं P बराबर है D इंटू RT बटा M। मैं क्या निकालना चाहता हूं, मैं तो डेंसिटी की इक्वेशन निकालना चाहता हूं, तो इस RT का यहां पे क्या काम, इस RT का यहां पे क्या काम, तो मैं लूंगा P बराबर है D इंटू RT बटा M, ठीक। RT बटा M को मैं इस तरफ लाने के लिए क्या करूंगा, M बटा RT से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे भी M बटा RT से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक। RT को कैंसिल कर देगा, M को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास बन जाएगा D बराबर है PM
PM/RT। ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है ये प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हो रही। मतलब इस इक्वेशन की मदद से आप गैस की डेंसिटी निकाल सकते हो। कैसे? मतलब आपके पास उस गैस का प्रेशर होना चाहिए, उस गैस का मोलर मास आपको मालूम होना चाहिए, आर की वैल्यू कांस्टेंट है और टी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन की मदद से आप डेंसिटी निकाल सकते हो, डेंसिटी निकाल सकते हो। इसका मतलब है हमारे पास तीन इक्वेशन बन गए, तीन इक्वेशन बन गए। कौन से तीन इक्वेशन बन गए? चले इन तीनों इक्वेशनों को इकट्ठा लिखते हैं ताकि आपके जहन में रहे। ठीक है, मास निकालने के लिए इक्वेशन है, मास निकालने के लिए इक्वेशन है mPv/RT, एक इक्वेशन ये है। ठीक है, मोलर मास निकालने के लिए इक्वेशन है, मोलर मास निकालने के लिए इक्वेशन है mRT/बटा PV, ये इक्वेशन है। तीसरा इक्वेशन हमने डेंसिटी के लिए निकाला, वो क्या था? PM/RT। ओहो, तीन इक्वेशन हमने बनाए। मतलब हमने PV/RT को इस्तेमाल करते हुए हमने उसकी मदद से तीन इक्वेशन निकाले। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। ये आपको एप्लीकेशन भी समझ आ गया, इस्तेमालात भी समझ आ गए। PV/RT को अगर हम इस्तेमाल करें तो हम उसकी मदद से मास ऑफ गैस का इक्वेशन निकाल सकते हैं, हम उसकी मदद से मोलर मास गैस का इक्वेशन निकाल सकते हैं, हम उस PV/RT की मदद से हम डेंसिटी के लिए एक नया इक्वेशन निकाल सकते हैं, और जिसकी मदद से हम डेंसिटी गैस का, मतलब गैस का मास हम निकाल सकते हैं PV/RT को यूज करते हुए। हम मोलर मास निकाल सकते हैं गैस का PV/RT को यूज करते हुए, हम डेंसिटी को निकाल सकते हैं PV/RT के। तो काइंडली चैनल को अगर पसंद आता है, मैं समझता हूँ बहुत स्पीड से आपको समझ आ रहा है और आप ट्रेंड होते जा रहे हो गैसेस के चैप्टर में, तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो कम से कम अपनी मोहब्बत भेजा करें, लाइक भेजा करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजा करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो आपको या ये चैनल आपको बहुत ही सपोर्ट कर रहा है, बहुत ही मदद कर रहा है। बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।